लेकिन इस क्षेत्र में जो कि तीसरा बड़ा क्षेत्र है और राजनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, यहां पर 2017 में किस दल का प्रदर्शन कैसा रहा था, ये भी आपको बताना है हमारे दर्शकों को अवधेश। इसलिए फिर से एक बार हम आप ही के पास लौटेंगे। ओवर टू यू। में चुनावी जब अंगणित की बात करते हैं तो तुलना बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ठीक है, बिल्कुल जैसा कि आपने कहा कि 2017 में क्या नतीजे थे, क्या तस्वीर थी, वो दर्शकों को बता देते हैं। इससे दर्शक भी समझ पाएंगे हालात और सियासी दल भी समझेंगे। 21 में से 7 जिलों में भाजपा ने क्लीन स्वीप कर दिया था, यानी कि किसी दल का यहां पर खाता ही नहीं खुला। अवध क्षेत्र में स्थिति थी। अयोध्या की बात करें, गोंडा, फर्रुखाबाद, लखीमपुर में जितनी भी सीटें हैं उसे भारतीय जनता पार्टी ने जीत लिया था। बलरामपुर, औरैया, कानपुर देहात की भी सभी सीटें भाजपा ने जीत ली थी, तो बहुत बड़ी टेंशन बन गई थी भाजपा। लखनऊ में भाजपा ने 7 और सपा ने 1 सीट जीती थी, तो लखनऊ में भी कांटे की टक्कर थी, चूंकि राजधानी है, अवध क्षेत्र का केंद्र है। कानपुर नगर की बात करें तो भाजपा ने 7, सपा ने 2 और कांग्रेस ने 1 सीट जीती थी। तो औद्योगिक क्षेत्र है, यहां पर भी बड़े मायने रहते हैं जीत हार के। रायबरेली की बात करें तो भाजपा ने 3, कांग्रेस ने 2 और सपा ने 1 सीट यहां पर जीती थी। तो भाजपा ने बहुत बड़ी बढ़त ली थी, एक तरीके से एक बहुत बड़ा नंबर, 90 से ज्यादा सीटें आई थी। अमेठी की बात करें तो भाजपा ने 4 और सपा ने 1 सीट जीती थी। तो ये तस्वीर बनी थी। हरदोई में भाजपा ने 7, सपा ने 1 सीट जीती थी। अवधेश, आपने 2017 के परिणाम बता दिए और जो 2022 के परिणाम है उसकी तारीख अभी से हमको मालूम है। 2022 के चुनाव के परिणाम आएंगे 10 मार्च को और उसके पहले 7 फेजेज में प्रदेश की जनता वोट करेगी और उत्तराखंड की जनता को एक ही फेज में वोट करना है, लेकिन परिणाम उनका भी 10 मार्च को आएगा और वो फेज होगा दूसरा फेज 14 फरवरी का। और इस बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा पर हमारे संपादक रोहित सावल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे उत्तर प्रदेश ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट हैं। हमारे उत्तराखंड ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी भी इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट हैं। और सबसे पहले हमारे संपादक रोहित सावल जी का रुख करेंगे। रोहित जी, लंबे समय से आपकी, हम सब की इन चुनाव की घोषणा पर नजर थी और वो तारीखें आज चुनाव आयोग ने अपनी बड़ी डिटेल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषित कर दी हैं और उन्होंने ये भी बताया है कि कोविड के अपसर्ज के बीच में ये चुनाव वो कैसे संपन्न कराएंगे, क्या खास होगा और तारीखें क्या होंगी। तो आपके एडिटोरियल कमेंट के साथ बात की शुरुआत करेंगे रोहित जी। बिल्कुल राजेंद्र, देखिए सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि जिस तरह से आज दिन भर आप सब लोगों ने, हमारी एबीपी गंगा की पूरी टीम ने जो एक चीज, एक सूचना दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचाई, मैं एक बार फिर से तमाम दर्शकों से यही कहूंगा कि एबीपी गंगा का आपसे वादा है कि हम हर खबर सही तरीके से और बिल्कुल सटीक जानकारी के साथ आप तक इस पूरे चुनाव में पहुंचाएंगे। और एबीपी गंगा ने एक बड़ी कवरेज, पूरे चुनाव की एक बड़ी कवरेज की तैयारी की है और जिसका आज एक झलक तमाम दर्शकों ने देखी होंगी। और कल से ये तय मानिए कि आपका जो खबर देखने का अंदाज है वो बदल जाएगा, क्योंकि एबीपी गंगा पूरी तरह से कल से चुनावी मूड में नजर आएगा आपको हर खबर। क्योंकि देखिए कोविड का दौर है और हम लगातार सबसे यही अपील कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। हाँ, ये जरूर है कि हमारे तमाम जो पूरी टीम है, मेरी पूरी टीम है, उसके लिए चुनौती भरा समय जरूर है, क्योंकि एक तरफ कोविड का खतरा है लेकिन इस बीच दर्शकों तक एक एक जानकारी भी पहुंचानी है। तो बिल्कुल हम लोग अपना ख्याल रखते हुए, ताकि आप लोग घरों में बैठकर ये समझ सकें कि जमीन पर क्या हो रहा है, आपके जो तमाम नेता है वो क्या कह रहे हैं, आपको क्या करना है, इन तमाम बातों की एक एक चीज हम अपने दर्शकों तक राजेंद्र उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश तक इसी तरह पहुंचाते रहेंगे। बिल्कुल आपने ठीक कहा रोहित जी के लगातार हमारे तमाम सहयोगी इस मुहिम में जुटे हुए हैं। अब तक भी रोहित जी हमने बहुत ही विशेष अंदाज में चुनाव से जुड़ी हर एक अपडेट पहुंचाई है।